Hello children, in this video we are going to discuss a very important topic of organic chemistry and that is called as types of organic reactions. अब से लेके 12th क्लास तक आपको कई बार कई ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगे कि पर्टिकुलर रिएक्शन इस तरह की है. सपोज किसी ने कहा कि यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हुआ है या यहाँ पर इस तरह का एडिशन हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे. सो बेसिकली यहाँ ये बेसिक नॉलेज है कि आप समझ सकें कि जो है ये एडिशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, या एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं. तो ये सारे टर्म्स का मतलब हमें इस वीडियो में सीखना है. तो द टॉपिक इज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. देखिए रिएक्शन का टाइप्स आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. 10th में भी आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ा था, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बट ये उससे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फॉर्म है, ये उसका एक्सटेंशन है. और वो जो है जितनी भी तरह की रिएक्शंस है, नॉर्मल रिएक्शंस को भी आपने 10th में उसके अंदर कैटेगराइज किया था. बट जो हेडिंग हम ये पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप्स हैं. सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उनको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द फिजिकल केमिस्ट्री और द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली रिएक्शन के टाइप्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको क्लास 10th से पता है. जो मतलब सब्स्टिट्यूशन का वहां होता था, यहां भी सब्स्टिट्यूशन का वही मतलब होगा, मगर यहां पर जो है इसका और 3 तरह से क्लासिफिकेशन हो जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट कैन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए SR शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन कौन करा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल. अब मेन बात यह है कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो है आपको न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, ये सारा पता होना चाहिए. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और मैंने कहा था ये 3 तरह की होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो तीसरा है फ्री रेडिकल. जब फ्री रेडिकल की वजह से सब्स्टिट्यूशन हो तो उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे. सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं टोटल 5 तरह की, 6 तरह की हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मेजर हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप 12th में कई बार देखेंगे, बट एक्चुअली यहाँ पर सिलेबस में 6 तरह की रिएक्शंस है. सो पहली हो गई सब्स्टिट्यूशन जिसके 3 टाइप्स हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन का मतलब जो आपने 10th में पढ़ा था, दैट इज सिंपल ज्वाइनिंग, वही यहाँ पर भी है. एडिशन का मतलब आप किसी रिएक्टेंट में कोई दूसरा रिएक्टेंट जोड़ रहे हैं, यानी एडिशन रिएक्शंस में हमेशा 2 रिएक्टेंट होते हैं मिनिमम. सो दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शंस भी 3 तरह की होती हैं. जैसे ये 3 तरह के सब्स्टिट्यूशंस थे, वैसे ही एडिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स हैं. एडिशन रिएक्शन में भी अब जैसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल हो सकता है, वैसे ही एडिशन भी इन 3 तरह का हो सकता है. इट कैन बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ध्यान दें मैं न्यूक्लियोफाइल के लिए NU यूज कर रही हूं, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए E यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और तीसरा है फ्री रेडिकल, it is addition reaction, not substitution. So electrophilic addition reaction, then your free radical addition reaction, यानी जो 3 टाइप सब्स्टिट्यूशन के थे वो ही 3 एडिशन के भी टाइप्स हैं. बस डिफरेंस क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल किसी की जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है. लेकिन एडिशन में क्या होगा, ये जाकर दूसरे पर जुड़ जाएगा. सो यानी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा. हम इन्हें बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे. देन थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को निकाल दे, बिल्कुल ही हटा दे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी की जगह कोई और ले ले, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल ये होता है कि x जो है y रिएक्ट कर रहा है z से, और z जाके y की जगह बैठ जाए और प्रोडक्ट बन जाए xz प्लस y। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जगह ले ली z ने y की। सो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अंतर होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि x और y में से सिर्फ x बचा, यानी y गॉट एलिमिनेटेड, हट गया किसी भी कारण से, वो रिएक्शन के बाहर चला गया या उसके हटने के कारण रिएक्शन हुई। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, जिस भी तरह का एलिमिनेशन है वो चीज पूरी तरह से हट जाती है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन भी 3 तरह की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा एलिमिनेशन, देन बीटा एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन पढ़ते समय आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। देन थर्ड टाइप इज गामा एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को भी 3 टाइप से पढ़ना है। देन द फोर्थ टाइप इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब आपको जो पहले से पता है वही है, मीन्स देयर विल बी, कंडेंसेशन मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। सो कंडेंसेशन के कोई और टाइप नहीं होते, ओनली कंडेंसेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। देन फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन हियर विल बी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट का मतलब एक मॉलिक्यूल दिया है, उसी में जो है आप चीजों को की जगह चेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। ना तो कहीं से बाहर से कुछ आ रहा है, ना उस मॉलिक्यूल के अंदर से कहीं कुछ बाहर निकलेगा, ओनली उस मॉलिक्यूल का जो कॉम्पोजिशन है उसी में चीजों की जगह बदल जाएगी। देन सिक्स्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ये सिक्स्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो बेसिकली इन रिएक्शंस के बारे में जो है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो है प्रोसीड करती है, मतलब इनमें एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर लिए होता है, रिंग टाइप का होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड।